मॉर्निंग क्लास 6th। आज आप लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। 11वीं लेसन में आपने कारक पढ़ा था। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोला गया था, हिंदी में इसको सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब ध्यान रखना है। Which word used instead of a noun are called pronoun। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किया वह सर्वनाम कहलाया। जैसे राम बाजार जाता है, अब राम के स्थान पर हम यूज कर रहे हैं वह बाजार जाता है, तो ऐसे शब्द हमारे प्रोनाउन यानी सर्वनाम बन जाते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन रही, परिभाषा। अब आते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो इसके 6 भेद होते हैं। वैसे जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो भेद बढ़ते चले जाएंगे, फिर इसके 11 भेद हो जाएंगे आपके। जब 8th 9th में जाएंगे तो 11 भेद आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी 6 कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें, आपके बुक में है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये आपने 5th में भी पढ़े थे, तो आज 6th में भी है, तो ये 6 ही रहे। अब तुम्हारे पास और कौन कौन से पढ़ने हैं तो वो आपको आगे पढ़ने पड़ेंगे। अगर अभी हम आपको बताते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए केवल वही चीज ध्यान दो जो तुम्हारी इस बुक में लिखा है इस समय। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से लिखने वाला, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो शब्द लिखने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये 3 रूप में होते हैं। अब 3 रूप कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते थे अपने इंग्लिश में, तो वैसे ही यहां पर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता था। मध्यम पुरुष में वहां सेकंड पर्सन यू रहता था, यहां पर तुम, तुम्हारा, तुमको, ये शब्द यूज किए जाते हैं। अन्य पुरुष में वह, अब वह तीनों में था हमारे इंग्लिश में, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। अब वह एक जगह ही लगाते थे, एक जगह सी लगाते थे, एक तरह इट, लेकिन यहां पर तीनों का उच्चारण वह है। और बे शब्द मीन्स दे, ये हमारे अन्य पुरुष के शब्द हैं। तो मीन्स हमारे पुरुषवाचक शब्द में क्या है? जिन शब्द का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाता है। ये 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनके बारे में हो गया। अब जैसे मैं किताब लिखता हूं, तो मैं किताब लिख रहा हूं, तो ये किताब मैंने बनाई है तो मैं लिख रहा हूं, तो मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम बन गया। तुम कहां जा रहे हो? अब देखो इसमें 2 वाक्य आ गए, एक प्रश्नवाचक और तुम, तो 2 है, तो तुम एक मध्यम पुरुष बन गया और कहां जा रहे हो ये प्रश्नवाचक सूचक बन गया। तो प्रश्नकर्ता कोई बात पूछ रहा है, ऐसी वह मैदान में खेल रहा है, तो वह अन्य पुरुष में आ गया। तो ये पुरुषवाचक होते हैं। अब आता है निश्चय। निश्चय क्या होता है? जहां पर कभी कोई चीज निश्चितता प्रकट हो। अब हमारे स्कूल खुलने की कोई पता नहीं, अनिश्चित है, यानी कब डेट आ जाए तो स्कूल खुल जाए, तो निश्चित नहीं है। लेकिन निश्चय क्या है? निश्चय ये है जब हम आपको डेट शीट, जैसे आपके एप्टीट्यूड की परीक्षा होनी है तो हम आपको डेट देंगे, तो वो निश्चय हो जाती है कि उसी तारीख को उसी का पेपर होना है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो ये किताब मेरी है,
और वह तुम्हारी किताब है, तो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी है। तो मीन्स यहां पर निश्चितता प्रकट होनी है। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चय, अब आपके दरवाजे पर कोई आता है, आपकी डोर को खटखटाता है, तो चाहे बेशक आपके सगे कोई व्यक्ति हो या घर के मम्मी पापा कोई भी हो, लेकिन शब्द आपके मुंह से तुरंत एक ही निकलता है, कौन है। तो कौन एक अनिश्चयवाचक शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप जैसे जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसे हम अनिश्चयवाचक करेंगे, और जिसमें ज्ञान हो रहा है उसको हम निश्चयवाचक में डालेंगे। तो ये शब्द हमें इतना ध्यान रखना है कि इस बुक में पढ़ने हैं। अब आता है संबंध। संबंध क्या है? अब जैसे हमारा संबंध तुमसे क्या, तो हमारा संबंध तुमको पढ़ाना है, तो हम तुमको पढ़ाएंगे। अब वैसे हम क्या देते हैं, जैसा पढ़ोगे वैसा भरोगे, मतलब जो बोओगे वो काटोगे। तो आपने जो पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो वैसे ही मार्क्स नहीं आएंगे, अब नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं आएंगे। हमने एप्टीट्यूड को आपको पढ़ाया था, तभी कह दिया था एप्टीट्यूड में आपकी किताब से क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन है। आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी हमने बताया था किस तरह से करना है वो उसी तरह से करना होगा। तो कंफ्यूजन शब्द मत लाइए। तो यहां पर क्या है, संबंधवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सोता है वो खोता है, यानी कि जो सो गया तो समझो खो गया, तो जो और सो का संबंध हो गया। तो ऐसे शब्द हमारे संबंधवाचक कहलाते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक। अभी जो हमने आपको प्रश्नवाचक बोला था, तुम कहां जा रहे हो, अब कहां शब्द जो है प्रश्न पूछ रहा है कि आपको जवाब देना है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो निजी अपना, खास अपना, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं शब्द जो है वो निजी के लिए आया है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं वह काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं आ गया। यानी मैं ऑफिस अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप आ गया। तो ऐसे शब्द निजवाचक कहलाते हैं। तो आपको ये मैंने 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़ाए, तो 6 प्रकार के आपको उसको पढ़ना है, और कल इसके किस प्रकार परिवर्तन किए जाते हैं ये भी आप पढ़ के रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसको देखना है।